Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू नुमान अली टेक्निकल चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे HTML ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर लिस्ट के बारे में, उसके बाद देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट क्या है, उसके बाद आई फ्रेम, फिर डिव टैग क्या होते हैं और मेन टैग क्या होते हैं, और लास्ट पे हम बात करेंगे नेव टैब जो कि नेविगेशन टैब। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ और मैं यहाँ पे एक न्यू पेज बनाऊंगा और उस पेज का नाम रखूंगा मैं blog.html। उसके बाद शिफ्ट 1 प्रेस करते हुए मैं डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा और सबसे पहले टाइटल सेट करूंगा HTML ब्लॉक। उसके बाद मुझे करना ये है कि मैं एक बी टैग को यूज़ करूंगा ताकि उसके अंदर मैं बोल्ड करके लिखूं अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास एक HTML का टैग है जो कि UL है, और उसके UL को मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा UL और उसके अंदर मैं लिखूँगा LI। तो अगर आप UL की डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप UL के ऊपर माउस होल्ड करें तो आपको इसकी डिटेल टाइटल में नज़र आ रही है UL की। और अगर आप LI की डिटेल में जाना चाहते हैं तो LI के ऊपर माउस होल्ड करें और टाइटल में उसकी डिटेल नज़र आ रही है। बेसिकली जो LI है वो रिप्रेजेंट करता है लिस्ट के लिए। तो मैं सबसे पहले नाम लिखूँगा LI में सिटी लाहौर, और उसके बाद मैं सेकेंड LI में यूज़ करूँगा सिटी इस्लामाबाद नेम, और थर्ड वाली LI में मैं नाम लिखूँगा मुल्तान सिटी। यहाँ पे सेव करूँगा मैं और उसको ओपन करूँगा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में। तो आपकी स्क्रीन पर अनऑर्डर लिस्ट बनकर आ गई है, HTML की अनऑर्डर लिस्ट। अगर आप इसको जूम करके मैं अगर आपको दिखाऊं इसको, तो आपके सामने है हमारी HTML ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की अनऑर्डर लिस्ट। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग करूँ। इसकी जो डिफ़ॉल्ट बुलेट्स नज़र आ रही हैं, जो डिफ़ॉल्ट आइकन आ रहे हैं, इन आइकन की भी मज़ीद स्टाइलिंग की जा सकती है HTML में। अनऑर्डर लिस्ट की स्टाइलिंग कैसे करते हैं, चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो मैं UL के अंदर लिखूँगा स्टाइल, और मैं इसके अंदर लिखूँगा स्टाइल के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप कौन सी वाली, सर्कल वाली। जो मेरी UL की जो स्टाइल है उसकी जो लिस्ट बने कौन सी वाली बने, सर्कल वाली। तो मैं यहाँ पे इस कोड को करूँगा सेव और एक बार फिर से ओपन करूँगा अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में। तो आपने देखा कि जो हमारे डिफ़ॉल्ट सर्कल आ रहे थे वो किस तरह से चेंज हो गए सर्कल में। जो डिफ़ॉल्ट आ रही थी इसकी बुलेट्स वो चेंज हुई सर्कल में। तो इसमें थोड़ी सी और मज़ीद टाइप है। इस बार मैं लिखूँगा डिस्क। सेव किया एक बार फिर से और ओपन किया डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप डिस्क लिखें या ना लिखें, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो डिस्क में होती है। बट मैं चाहता हूँ इस बार मैं डिस्क चेंज करके कोई स्क्वायर लिखूँ और सेव करूँ। तो अब आपके सामने जो जैसे मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो जो डिस्क थी वो स्क्वायर शेप में चेंज होगी। क्यों, किस तरह चेंज हुई, हमने अनऑर्डर लिस्ट की स्टाइलिंग यूज़ की। तो अब बात कर लेते हैं कि HTML के अंदर ऑर्डर लिस्ट कैसे बनती है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक लगाऊंगा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं लिखूंगा एक बोल्ड टाइटल जिसके अंदर लिखूंगा ऑर्डर लिस्ट इन HTML। और इसी तरह मैं ऊपर वाले अनऑर्डर लिस्ट के साथ लिख दूंगा अनऑर्डर लिस्ट इन HTML। तो अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास एक एलिमेंट होता है OL, और उस OL एलिमेंट्स के अंदर मुझे लिस्ट बनानी है। तो मैं क्या करूँगा कि वही ऊपर वाली लिस्ट को कॉपी करके OL के अंदर पेस्ट कर दूँगा। अगर आप OL की डिटेल में जाना चाहते हैं, इसके ऊपर माउस रखें और उसके टाइटल में आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन। तो मैंने क्या करूँगा कि मैं LI के ऊपर कॉपी करके OL के अंदर रखूँगा, सेव करके एक बार ओपन करूँगा अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में। तो आपने देखा कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट कैसे बनती है, और अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में फ़र्क क्या है। जो ऑर्डर लिस्ट है वो आपको 1 से लेके 6 तक नंबरिंग फॉर्म में आ रही है,
और जो कि अनऑर्डर लिस्ट है वो स्क्वायर, क्यूब, डिस्क की शेप में आती है, उसमें कोई नंबरिंग नहीं है। तो जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें आपके पास नंबरिंग है। तो ये फ़र्क है HTML में अनऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में, और दोनों बनती कैसे हैं, और वो इस तरीके से बनती जैसे हमने आपको बनाकर दिखाया। तो मैं चलता हूँ थोड़ा सा कोड की तरफ। तो मैं अनऑर्डर लिस्ट को अब बात करता हूँ। मैं ऑर्डर लिस्ट की इसमें टाइप यूज़ करूँगा, इसमें मैं टाइप यूज़ करूँगा ए, और इसको सेव करके ओपन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र किया, सेव। जैसे ही मैंने किया रिफ्रेश तो आपके सामने ऑर्डर लिस्ट ABC फॉर्मेट में आ गई। उसकी जो टाइप थी वो मैंने न्यूमेरिक से चेंज करके अल्फ़ा में कन्वर्ट की। में तो इसमें अगर मैं स्मॉल ए की टाइप यूज़ करूँगा तो जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है उसकी टाइप जो सी है वो स्मॉल ए में आनी शुरू हो जाएगी। मैंने किया सेव, ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, रिफ्रेश किया तो जो हमारी ऑर्डर लिस्ट थी उसकी जो टाइप थी पहले कैपिटल में आ रही थी, अब स्मॉल लेटर में आ गई। इसी तरह अनऑर्डर लिस्ट की कुछ मज़ीद और टाइप्स हैं। अगर मैं प्रेस करूँगा स्मॉल आई, रिफ्रेश करूँगा तो वो आपको इस फॉर्मेट में नज़र आ जाएगी। जो ऑर्डर लिस्ट है, अगर मैं इसकी टाइप को फिर से चेंज करूं और कैपिटल ए लिखूं तो वो उसकी रिफ्रेश करने पर ऑर्डर लिस्ट की जो टाइप है वो चेंज होकर इस तरह से बन जाएगी। तो इसमें ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास एक और ऑप्शन होती है। अगर मैं चाहूँ, जैसे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको 1 किया था, ये 1 to 6 तक गया था, तो मैं चाहता हूँ इसकी जो स्टार्टअप पोजीशन है वो अपनी मर्ज़ी से सेट करूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 से स्टार्ट होती है, मैं चाहता हूँ कि इसकी टाइप चेंज करके मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की टाइप लिखूँ। तो मैं टाइप ख़त्म करके ही मैं लिखूँगा जो इसका स्टार्टअप है, जो स्टार्ट हो 80 से। सेव किया, ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। जैसे ही मैंने किया रिफ्रेश तो आप देखें हमारी जो उसकी टाइप थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई, 80, जहाँ से उसकी रेंज मैंने सेट की थी। अब क्या है, 80, 81, 82, 83, 84, 85। इस बार मैंने इसकी रेंज की जो स्टार्टअप पोजीशन थी वो बता दी थी कि इसने यहाँ से स्टार्ट होना है। अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ पे 50 लिखूँ, सेव करूँ, ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र और रिफ्रेश किया तो अब इसकी जो टाइप है वो 50, 51, 52, 53, 54, 55 से स्टार्ट होकर 50 से लेके 55 तक गई। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने HTML की ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बनाई और उसकी टाइप्स को देखा, उनकी स्टाइलिंग को देखा। तो अब बात कर लेते हैं हम आई फ्रेम के बारे में। आई फ्रेम क्या है? आपने देखा होगा कि अक्सर हम कोई भी पेज खोलते हैं तो वो एक पेज 1 बन जाता है, पेज 2 बन जाता है। तो बट इस केस में मैं चाहता हूँ कि जब मैं पेज 1 पे रहूँ तो पेज 2 का डाटा मुझे पेज 1 में आ जाए। उसके लिए मैं एक न्यू पेज बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा iframe.html। सेव किया और शिफ्ट 1 प्रेस करते हुए अपने डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर को बनाया, और टाइटल सबसे पहले मैं सेट कर लूँगा आई फ्रेम इन HTML। बॉडी में जाकर मैं यहाँ पर एक हेडिंग यूज़ करूँगा। ओके, मैं यहाँ लिखूँगा H1 और उसमें मैसेज लिखूँगा, प्रिंट करूँगा आई फ्रेम इन HTML। और उसके बाद मैं ब्रेक लगाऊंगा। सेव करके ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र किया तो आपके सामने हमारा एक हेडिंग आ गई है जो कि H1 फॉर्मेट में है। तो चलते अपने कोड की तरफ और आई फ्रेम को बनाते हैं। ब्रेक के बाद मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपना HTML का एलिमेंट आई फ्रेम, उसकी सोर्स सेम वैसे ही जैसे हम इमेजेस की सोर्स देते थे। इस सोर्स में मैं अपने उस पेज का नाम लिखूँगा जिसको मैं सेकंड पेज के अंदर कॉल करूँ। तो मैं इस बार input.html पेज को आई थिंक मैं ऐसा करता हूँ कि blog.html आज वाले ही पेज को यूज़ कर लेता हूँ। तो अब जब मैं सेव करूँगा और उससे पहले मैं इसकी हाइट सेट कर लेता हूँ। हाइट में लिखता हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल, और इसकी विड्थ मैं लिखूंगा यहाँ पर 40%। सेव किया, ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने अपने आई फ्रेम वाले पेज में रहते हुए जो हमने फर्स्ट पेज बनाया था ब्लॉग वाला, वो आई इस पेज में कॉल कर लिया। तो किससे क्या हुआ कि हमें जो पेज टैब 1 और टैब 2 को जो ओपन करना पड़ता था वो एक ही पेज के अंदर हमने दूसरे पेज को कॉल कर लिया एज आई फ्रेम। तो कोड की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा, मैं हाइट इसकी थोड़ी सी सेट करूंगा। हाइट में इसकी रखूंगा इस बार 100 पिक्सल और इसकी विड्थ को मैं करूंगा 100%। आपकी बार सेव किया, ओपन किया डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश किया तो आपने देखा उसकी हाइट
होगी 100 पिक्सल और उसकी विड्थ होगी 100%। तो आप अगर आप यहाँ पर गौर करें तो आपको यहाँ पर एक बॉर्डर नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ वो बॉर्डर को मैं ख़त्म करूँ, उसके लिए मैं कोड में आऊँगा, कोड में आके मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो आई फ्रेम के अंदर पेज कॉल किया है वो ये वाला ब्लॉक डॉट एच टी एम एल को कॉल की, इस पेज को मैंने अपने आई फ्रेम वाले पेज के अंदर यूज़ किया, जो कि ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें कि इसके टॉप पर और इसके बॉटम पे दो बॉर्डर आ रहे हैं जो पूरे बॉक्स शेप में, मैं चाहता हूँ ये बॉर्डर नज़र ना आए, तो उसके लिए कोड में जाकर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्टाइल, और इसका जो बॉर्डर है मैं उस बॉर्डर को 0 पिक्सल कर दूँगा, सेव करूँगा, ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया है रिफ़्रेश, तो आप देखें हमारे सामने जो इसका बॉर्डर आ रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और अब बिल्कुल स्मूथ हो गया पेज। अब बिल्कुल भी ये देखने को नहीं मिलता कि हमने कोई आई फ्रेम यूज़ किया है जब तक हम इसके कोड को ना देखें। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे वो पूरा का पूरा पेज इस फ्रेम में नज़र आ रहा था। तो इस तरीके से हम अपने एक पेज के अंदर दूसरे पेज को कॉल करते हैं थ्रू आई फ्रेम। तो अब बात कर लेते हैं डिव टैग क्या होते हैं HTML के अंदर। उससे पहले अभी तक हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बनाई और आई फ्रेम बनाया, लेकिन अब बात करेंगे डिव टैग क्या होते हैं HTML में और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। मैं यहाँ पे कोड पर आकर बॉडी के बाद एक बनाऊंगा डिव, और अगर आपको नहीं पता डिव क्या काम करता है, डिव के ऊपर माउस होल्ड करें, उसके टाइटल में उसकी डिटेल आ जाएगी डिव का एलिमेंट क्यों यूज़ करते हैं हम। बट मैं इस बार इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा कोड की तरफ आऊँगा। मैं एक बनाऊंगा डिव और उसका जो एंड पॉइंट है उसको आई फ्रेम के एंड पर लगा दूंगा, सेव करूंगा। तो जब ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र करूंगा तो फ्रंट एंड पे कोई चेंजिंग नहीं हुई, चेंजिंग जस्ट कोड लेवल पर हुई कि जो मैंने जितना भी काम किया था वो अब एक डिव एलिमेंट के अंदर आ गए, उस पूरे कोड को डिव ने कंट्रोल किया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं मेन टैग के बारे में। HTML में मेन टैग क्या काम करता है। मेन टैग को मैं सबसे पहले बॉडी के बाद मेन लिखूंगा और जिसका एंड पॉइंट है उसको डिव के बाहर लिख दूंगा। तो अब क्या होगा कि जितना भी कोड है हमारे एक सीक्वेंस में आ गया कि एक मेन था, डिव था, फिर कोड था। ओपन किया डिफॉल्ट ब्राउज़र, सेव किया तो फ्रंट एंड पे कोई चेंजिंग नहीं हुई, बट वो कोड एंड पे चेंजिंग हुई सीक्वेंस वाइज। तो अब लास्ट पे हम बात कर लेते हैं नैव क्या है, नेविगेशन क्या है। तो मैं मेन के अंदर आकर एक नैव लिखूंगा और नैव के अंदर मैं पेज लिंक बनाऊंगा, उसके लिए मैं यूज़ करूंगा एक एंकर। मैंने लिखा ए और इस पेज का नाम रखा होम पेज और इसको लिंक देना है। जब मैं होम पेज पर क्लिक करूं तो वो किस पेज पे जंप करेगी, इस पेज की तरफ मूव हो, मेरे index.html वाले पेज की तरफ। एक बार सेव किया, ओपन किया डिफॉल्ट ब्राउजर और आप देख रहे हैं टॉप पर हमारे पास मैसेज है होम पेज। जैसे मैंने होम पेज पे क्लिक किया तो वो जंप किया, रीडायरेक्ट हुआ होम पेज की तरफ। तो नेविगेशन में इस तरह से नैव लिंक बनते हैं। अब मैं सेकंड एंकर यूज़ करूंगा और उसमें इसका पेज का नाम रखूंगा मैं सेकंड वाले का इनपुट्स, और जब मैं इनपुट वाले पेज पे क्लिक करूं तो इस पेज को रीडायरेक्ट होना चाहिए, जाना चाहिए किस पेज की तरफ, हमारे इनपुट्स डॉट एच टी एम एल वाले पेज की तरफ। सेव किया और एक बार ओपन किया डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में वंस अगेन, और जैसे ही हमारा पेज सामने आया तो एक हमारे पास बटन है होम पेज, इस पर क्लिक किया, मैंने होम की तरफ गया। जैसे ही मैं इनपुट वाले पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जंप कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है इनपुट वाले पेज की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह।